शर्म कीजिए थोड़ा सा भी। मेघालय में बनाड़ नाम का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 लड़कियां बरामद हुई, 400 दारू की बोतलें बरामद हुई, 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ, फिर भी मीडिया हाउस से सवाल गायब है। वाह। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी सब बेवकूफ पत्रकार है जो सरकार की वाहवाही कर रहा है, मोदी जी की तारीफ करता है। ये कल भी 2 करोड़ के थे, आज भी 2 करोड़ के हैं। अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसीलिए। क्यों रजत शर्मा जैसे पत्रकार को Y+ की सुरक्षा मिली? क्यों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मेंबर बनाया गया? इसी बात के लिए, 2 करोड़ के लिए, नाचने गाने के लिए। आप देखिए, अर्नब गोस्वामी एक एंकर था, कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई कि उसके खानदान में चाचा मामा सब बन गया विधायक? कौन है उसका पार्टनर? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, जो भाजपा का राज्यसभा सांसद। फाइनेंस तो सारा देश लूट कर इन्हीं चीजों में दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। जनता के प्रवक्ता, सरकार से सीधे सवाल पूछने वाले पंकज श्रीवास्तव हैं। पंकज, क्या लग रहा है, संसद को विपक्ष ने ठप कर दिया है, मोदी जी को काम ही नहीं करने दे रहा है, महंगाई कोई मुद्दा है साहब? अभी बता है भाई, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी, अर्थव्यवस्था, तमाम मुद्दे हैं। सवाल है कि संसद कौन चलाएगा? जो सरकार के लोग चलाएंगे। और सरकार की मंशा अगर साफ होती, अगर उन चीज़ों पर चर्चा करते सरकार, तो संसद चलता। संसद में तो बहस चाहते ही नहीं है प्रधानमंत्री जी। न सड़क पर किसी को सवाल पूछने देते, न संसद में पूछने देते, ना ही किसी को सोशल मीडिया पर पूछने देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आखिर आदमी, हिंदुस्तान की आवाम एक लोकतांत्रिक देश में रह रही है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समतामूलक समाज की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, हर चीज़ में आज़ादी की बात कहता है। ऐसे में ये लोग ये बंदिशें लगा रहे, आखिर क्यों? हिम्मत नहीं है इनको जवाब देने की। मोदी जी डरते हैं। मोदी जी तानाशाह हैं, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, सावरकर की तरह। अगर हिम्मत होती तो सदन चलता। किस लिए पैसा इनको वेतन भत्ता लेते हैं आप बताइए ना? खाली मलाई चाटने के लिए? एक एक सांसदों पर कितना खर्च होता है ये पूछिए। कितना इनको फ्लाइट की टिकटें मुफ्त मिलती है, कितना ट्रेन की टिकटें मुफ्त मिलती है, कितना टीए मिलता है। बात तो सही है। ये लोग जिस चीज़ को जितना कहते हैं, गंगा को माता कहा, गंगा को, निर्मल गंगा को दूषित कर दिया। कोरोना काल में जितनी मौतें हुई सबको गंगा में फेंकते गए, दफनाते गए। माँ गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ऐसी तैसी कर दी और सारा पैसा हजम कर गए। वो आपको नहीं दिखता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखा होगा जो वैकेंसियां निकली थी 62,000 के आसपास, उसमें 58 लाख युवाओं ने सरहदों की रक्षा करने के लिए, भारत माँ की रक्षा करने के लिए फिजिकल किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया, मेडिकल हुआ। उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला क्या? खुद नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि 2.25 लाख के आसपास पद खाली हैं, तो उनके क्यों नहीं बहाली हुआ? अब बोल। 7 साल में सरकार ने 7,22,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। अब अप्लाई ही कर दिया था लोगों ने 22 करोड़। कांग्रेस की वजह से जनसंख्या बढ़ गई देश की। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी काहे नहीं बच्चे के बाप बने? अरे भैया क्या बोलते हो, बेतुकी जवाब मत दिया करो। सुनो, प्रधानमंत्री खुद जुमला फेंक रहे थे, जुमला जी भी। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। दे दिया क्या प्रधानमंत्री ने? 1 करोड़ भी तो नहीं दे पाए, टाइम फिक्स हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। धर्म बचाना है मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट है, धर्म के लिए हम जान दे देंगे। भाजपा नेता चकला घर चलाएगा तो उसे हिंदू धर्म बच जाएगा? चकला घर चलाएगा, वेश्यालय चलाएगा, लड़की सप्लाई करेगा तो उसे हिंदू धर्म बचेगा? शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? शर्म कीजिए थोड़ा सा भी। मेघालय में बनाड़ नाम का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 लड़कियां बरामद हुई, 400 दारू की बोतलें बरामद हुई, 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ, फिर भी मीडिया हाउस से सवाल गायब है। गजब बेइज्जती है। वाह, मीडिया वाला प्रवक्ता है बीजेपी का। देखिए, मीडिया पहले राजा महाराजा भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, अब देश की मीडिया है। आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं, भारतीय मीडिया का अभी वर्ल्ड के सूचकांक में 150 से ज़्यादा स्थान आ गया। आप देखिएगा, अडानी का 4था स्थान है। बिल गेट्स तो कंप्यूटर बेचा, अडानी क्या बेचा भैया? प्रधानमंत्री का जमीर है। आप बताइए ना,
प्रधानमंत्री का जमीर बेच के ही अडानी ना वर्ल्ड का चौथा आदमी बना। जो आदमी डिफॉल्टर है, बैंक का कर्जदार है, वो वर्ल्ड का चौथा आदमी कैसे बन जाएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पूरे भारत के लोगों को गुमराह किया गया धर्म के नाम पर। सारे बैंकों के पैसे खा गए, सिर्फ एसबीआई बचा है, उस एसबीआई को भी डुबो देगा। मांगने चला गया कटोरा लेकर, क्योंकि उसको मालूम है सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचम ना, चूंकि प्रधानमंत्री उसका दोस्त है, इसलिए प्रधानमंत्री के इशारों पर ही पूरी बैंकिंग सेक्टर का पैसा दिया जा रहा। आखिर इन डिफॉल्टरों को क्यों नहीं बात होती है? डीएचएफएल ग्रुप के बदवा पर जिसने 34,500 करोड़ रुपए की लूट मचाई, 17 बैंकों में घोटाला किए, क्यों नहीं बात होती है जी न्यूज के सुभाष चंद्रा पर, जिसके कारण यस बैंक डूब गया? आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा, कहां से चर्चा कीजिएगा? लेकिन अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी सब बेवकूफ पत्रकार है जो सरकार की वाहवाही कर रहा है, मोदी जी की तारीफ करता है। ये कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं। अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसीलिए। क्यों रजत शर्मा जैसे पत्रकार को Y+ की सुरक्षा मिली? क्यों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया गया? इसी बात के लिए, 2 कौड़ी के लिए, नाचने गाने के लिए। आप देखिए, अर्नब गोस्वामी एक एंकर था, कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई कि उसके खानदान में चाचा मामा सब बन गए विधायक? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन है उसका पार्टनर? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, जो भाजपा का राज्यसभा सांसद। फाइनेंस तो सारा देश लूट कर इन्हीं चीज़ों में दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। माइंड कंट्रोल करने का काम देश की मीडिया कर रही है। वही टॉपिक चलता है जो बीजेपी आईटी सेल लिख के देता है। वहाँ जब देखेंगे ऑडियंस में भी वही लोग होते हैं, गेस्ट में भी वही लोग होते हैं, और वही मदारी का खेल दिखाया जाता है, ताबीज बेचा जाता है। वहाँ बैंड बज गया। मजा आया।